तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और वो तलाश करते हैं जगह जहाँ पर मेला राम टेक्सटाइल मिल हुआ। ये जो रोड है ना, इसको कहा जाता है मेला राम रोड। आज भी ये मेला राम रोड के नाम से ही मशहूर है। और ये जो आगे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पर होती थी लेफ़्ट साइड पे मेला राम टेक्सटाइल। मेला राम का जो ना वो घर एक पुरानी हवेली मौजूद है, जो जहाँ पर सरकारी एक दफ्तर है। ये बिल्डिंग गिराकर 1960 की दहाई में इसको बिल्कुल डिमोलिश करके इसकी जगह पर वो बना दिया गया वापड हाउस। जगह मेला राम ने चिड़ियाघर के लिए दी थी। ये चिड़ियाघर का मरकजी गेट, और ये जनाब वहाँ पर ये मकान जानवर खाना लाला मेला राम लाहौर की म्यूनिसिपल कमेटी। जब लाहौर में बिजली आई तो मेला राम के बेटे सरनदास ने फौरी तौर पर बिजली का कनेक्शन दाता दरबार को दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही अहम और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं लाहौर से औरंगज़ेब बेग। आज हम बात करेंगे लाहौर के एक अमीर तरीन खत्री ख़ानदान के बारे, जिनकी लाहौर के लिए बहुत खिदमात हैं। लाहौर में पहली टेक्सटाइल मिल लगाई, और वो मिल किसने बर्बाद की, किस जगह पर थी, वो भी आपको दिखाएंगे। लाहौर का चिड़ियाघर जो आज इस वक्त मौजूद है, उसके लिए 36 एकड़ जगह इसी ख़ानदान ने दी। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सराय बनाया, तालाब बनवाया, कुएं खदवाए, और हज़रत दाता अली हजवरी के दरबार पर सबसे पहले जब लाहौर में बिजली आई तो उस दरबार पर इस ख़ानदान हिंदू ख़ानदान ने लगवाई। ठीक है जी, ये थे लाला मेला राम। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आज के साल में हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए तो आपको समझ आएगी कि इस हिंदू ख़ानदान ने तकसीम में हिंद से कबल लाहौर में क्या क्या तरक्याती काम किए थे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, क्योंकि लाहौर से और भी बड़ी अहम और मज़ेदार वीडियो आने वाली है। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और वो तलाश करते हैं जगह जहाँ पर मेला राम टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। ये जनाब लाहौर की पहली टेक्सटाइल मिल थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया गया था और उनकी अच्छी तनख्वाहें थी। ये जनाब आ गया दाता दरबार का एरिया, और ये रोड जो है ना, ये सीधा जाता है मीनार पाकिस्तान और शाहदरा की तरफ। और ये लेफ़्ट साइड पे ये जो रोड है ना, इसको कहा जाता है मेला राम रोड। आज भी ये मेला राम रोड के नाम से ही मशहूर है। और ये जो आगे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पर होती थी लेफ़्ट साइड पे मेला राम टेक्सटाइल मिल, जहाँ प्लाजे बन चुके हैं। ये जनाब बड़ा दुख हुआ देख के कि एक निशानी उस ख़ानदान की जिन्होंने लाहौर के लिए बड़ा तरक्याती काम किया, उसकी मिल को गिराकर यहाँ पर प्लाजे और होटल्स और शॉप्स बन चुकी हैं। ये सारा एरिया जो है ना, ये मेला राम टेक्सटाइल का हुआ करता था। जनाब कहाँ गए वो टेक्सटाइल मिल लगाने वाले, और कहाँ गए उसमें काम करने वाले। ये जनाब आप देख सकते हैं, इस रोड के अंदर मैं आया हूँ तो आज भी ये एक होटल के बाहर मेला राम रोड लिखा हुआ है। वो किसका नाम अब शायद तब्दील कर दिया गया है, लेकिन मशहूर आज भी मेला राम के नाम से ही है। ये सारा जनाब वो एरिया है जहाँ टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। मैं मज़ीद आगे गया तो मुझे आगे छोटी तंग गलियाँ नज़र आईं, और मुझे बताया गया कि यही एरिया है जहाँ पर उस वक़्त उस मिल की कॉलोनी भी हुआ करती थी। आज ये छोटी छोटी तंग गलियाँ, और इनमें रहने वाले लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि यहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। दोस्तों मैं थोड़ा सा लाला मेला राम के बारे में बता दूं कि इनकी पैदाइश 1832 में हुई थी। इनके वालिद का नाम दीवान धनपत राय और इनके दादा का नाम दीवान दस राय था। लाहौर का ये अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान था। मेला राम की जो वफ़ात है वो 1890 में हुई थी। ये एक बहुत कामयाब और बड़े ठेकेदार थे। कहा जाता है कि अमृतसर से जो पठानकोट का रेलवे ट्रैक बिछाया गया, उसके ठेकेदार लाला मेला राम थे, और इन्होंने जो अंग्रेज़ को उस वक्त टाइम दिया था मुकम्मल करने का, उससे पहले मुकम्मल कर दिया, जिसकी वजह से उस दौर में लाला मेला राम को 50,000 रुपये अंग्रेज़ ने इनाम दिया था, और इनको मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए। 1861 में अंग्रेज़ों ने इनको दरबारी का खिताब दे दिया, और 1876 में इनको राय बहादुर का खिताब जो है ना वो दिया गया। वो बाटी गेट के अंदर एक हवेली में रहा करते थे, जहाँ कूचा मेला राम आज भी मौजूद है। कूचा मेला राम, बहुत सारे हिंदुओं के नाम आज भी बाटी गेट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा कूचा, एक ऐसा मोहल्ला जिसको मेला राम के नाम से आज भी जाना जाता है। अच्छा, लाहौर के इलाके मार रोड और उस पर जो चेरिंग क्रॉस का एरिया है, वहाँ पर एक मेला राम बिल्डिंग हुआ करती थी। ये कमर्शियल बिल्डिंग थी, इसमें दफातर भी थे, दुकानें भी थी, और जो उस वक्त अंग्रेज़ की मिलिट्री थी वो यहाँ से अक्सर जो है वो चीज़ें ख़रीदा करती थी। ये बिल्डिंग गिराकर 1960 की दहाई में इसको बिल्कुल डिमोलिश करके इसकी जगह पर वो बना दिया गया वापड हाउस।
ये आप पंजाब असेंबली के सामने जो बड़ी सी इमारत वापडा उसकी है, ये बेसिकली यहाँ पर मेला राम की ये जगह थी और यहाँ पर उसका एक इसकी मार्केट थी। वो मार्केट जो गिरा के ये जो है ना बना दिया गया यहाँ पर वापडा उसकी इमारत। इसके साथ आज भी मेला राम का जो है ना वो गारे एक पुरानी हवेली मौजूद है, जो जहाँ पर सरकारी एक दफ्तर है वो बना दिया गया है। उनकी यूनियंस वहाँ हैं, उनके दफातर वहाँ पे है, लेकिन वो असली हालत में हवेली मौजूद है। एक इनकी हवेली बाटी गेट में थी और एक जो है ना वो यहाँ पर मार रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास वापडा उसके बैक साइड पर वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। बहुत लग्जरी किस्म की वो हवेली थी। आज भी खैर वो अपनी असली हालत में तो है, लेकिन वहाँ पर दफातर है। ठीक है, ये जनाब आप देख सकते हैं वो मेला राम का घर, जो बहुत ही चाव मान के साथ बनाया गया था, लेकिन 1947 को ये छोड़ना पड़ा। ये जो वापडा हाउस वाली जगह है, ये सारा एरिया यहाँ पर 21 कनाल जो है ना वो जगह थी, 21 कनाल और कुछ मरले, जो 60 की दहाई में फिर यहाँ पर वापडा हाउस बनाया गया। ठीक है, अभी बात करेंगे लाहौर का वो चिड़ियाघर जो कि मेला राम की जगह पर बनाया गया था। जी हाँ, उसकी स्टोरी ये है कि जो ये एरिया ना जो मेला राम का, यहाँ पर इन्होंने अपने ना कुछ जानवर रखे हुए थे उस दौर में, और जो लाहौरिये थे कुछ उस वक़्त के, वो अपने बच्चों के साथ इन जानवरों को बड़े हसरत भरी निगाहों से देखते थे। उसके बाद लाला मेला राम ने फैसला किया कि ये जो जानवर हैं, जंगली जानवर मेरे अपने मैंने रखे हुए हैं, ये मैं क्यों ना इसको ना कैसी जगह पे रख दूँ जहाँ सारे लोग आके देखें। उसके बाद फिर अंग्रेज़ ने भी जो है ना एक जानवर घर, यानी उसको चिड़ियाघर नहीं कहते थे, जानवर घर बनाने का फ़ैसला किया, ज़ू। तो लाला मेला राम ने जो है ना वो कहा कि जी ये मेरे जानवर भी आप रख लें। उन्होंने कहा कि हमें जगह भी चाहिए। लाला मेला राम ने कहा कि जहाँ यानी कि मौजूदा आप जहाँ आजकल लाहौर का चिड़ियाघर है मार रोड पे, वहाँ पर मेरी 36 एकड़ अराजी है, वो सारी आप रख लें और बड़ा सा चिड़ियाघर बनाएं। तो दोस्तों ये उसके आज भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये जगह मेला राम ने चिड़ियाघर के लिए दी थी। ये चिड़ियाघर का मरकजी गेट, और ये जनाब वहाँ पर ये मकान जानवर खाना लाला मेला राम लाहौर की म्यूनसिपल कमेटी को नज़र किया मार्च 1876। लाला मेला राम जो है ना वो हज़रत दाता गंजबख्श यानी हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर भी छुप के जाया करते थे, क्योंकि ये हिंदू थे लेकिन ये उस मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्गों को बहुत मानते थे। और ये भी कहा जाता है कि किसी दौर में इनका कोई मसला था बच्चों की सेहत के हवाले से, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी हज़रत दाता अली हजवेरी के दरबार पर, और उनके बच्चे जब ठीक हो गए तो उसके बाद फिर इन्होंने उसकी जो दरगाह है हज़रत अली हजवेरी की, उसको मज़ीद मानना शुरू कर दिया, यानी कि बड़े दिल से मज़ीद मानना शुरू कर दिया। और फिर 1912 में जब लाहौर में बिजली आई तो मेला राम के बेटे सरनदास ने फौरी तौर पर बिजली का कनेक्शन दाता दरबार को दिया। मेला राम की उस वक्त डेथ हो चुकी थी 1890 में, लेकिन उनकी डेथ के 22 साल बाद लाहौर में बिजली आई तो उनके बेटे ने जो है ना वो दाता दरबार में सबसे पहले बिजली का कनेक्शन दिया था। ये अभी मैं दाता दरबार के एरिया में घूम रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि वो इंडियन है और कभी पाकिस्तान नहीं आए। दादा दरबार में 24 घंटे लंगर चलता रहता है, यानी कि खाना जो है ना उसमें रोटियां भी हो सकती हैं, दाल रोटी हो सकती है, या इसके अलावा मीठे चावल, नमकीन चावल, दूध, खीर, जो कुछ भी किसी ने मन्नत मांगी वो यहाँ लेके आता है। और लोग जो बेघर होते हैं या मजदूर होते हैं वो लाइन में ला के यहाँ पर खाना खाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो हज़रत अली हजवेरी का ये मज़ार है, ये अरसा दराज से भूखों को खाना खिला रहा है और उनकी खाना खिलाने की एक वजह बन रहा है। तो ये जनाब जो पुराने लोग हैं इस वक्त इंडिया में हैं, वो यकीनन इस दरबार के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसी दरबार के साथ जो मैंने शुरू में आपको बताया था मेला राम टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी, जहां आज बिल्कुल इमारतें बन चुकी हैं, दुकानें बन चुकी हैं और नामो निशान तक नहीं है उस मिल का। ठीक है जी, तो ये जनाब दाता दरबार का एरिया है। अच्छा दोस्तों, राय बहादुर मेला राम और उसके बेटे राय बहादुर राम सरनदास सनातन धर्म के पैरोकार थे और उनका बड़े पैमाने पर एहतराम भी किया जाता था। बेटा 1880 में शायरों और अदीबों का बहुत बड़ा सरपरस्त था। जब लाहौर को रेल के ज़रिए अमृतसर से मिलाया गया, लाहौर रेलवे स्टेशन, लंडा बाज़ार के मियाँ सुल्तान, मोची गेट के मियाँ बख्श डोल और राय बहादुर मेला राम ने ये सारा कुछ बनवाया था। इनके ये सब इनके यानी कि ठेकेदार थे। राय बहादुर मेला राम और राय बहादुर सरनदास
हिंदू, सिख या मुसलमान त्यौहार, सभी त्यौहार बड़े जोश व जज्बे और नेक नीति के साथ मनाते थे। हर इतवार को भाटी गेट के बाहर राय बहादुर रामसरन दास के बंगले पर मौसीकी की महफिल लगती। मधु करने वालों का ताल्लुक तमाम मज़ाहब से हुआ करता था। कहा जाता है कि जो नुमाया शख्सियात उस वक़्त इनकी महफिल में शरीक होती थी, उनमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल, सर अब्दुल कादर, सर शहाबुद्दीन, मियाँ सिराजुद्दीन, राजा नरेंद्र नाथ, राजा सर डीज किशन, नवाब लियाकत अली खान, नवाब अहमद यार खान दौलताना, सिकंदर हयात खान, मियाँ मोहम्मद नासरुद्दीन खान, बहादुर सैयद मुरातब अली, सरदार सुंदर सिंह और सरदार जोगिंदर सिंह वगैरह और बहुत सारे लोग शामिल थे। तो ये जनाब आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको कुछ वो बाक़ियात दिखाए जाएं जो इस अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान के मलकियत थी। 1947 के बाद फिर उस पर कुछ लोगों ने कब्ज़े कर लिए, कुछ लोगों ने वहाँ पर तामीरात कर ली, कुछ गवर्नमेंट के कब्ज़े में चली गई और आज इस ख़ानदान को मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग नहीं जानते। होना ये चाहिए था कि इनके नाम की चीज़ें, इनके नाम पर जो जहाँ चीज़ें थी उसको हाईलाइट किया जाता ताकि पता चलता कि तकसीम हिंद से पहले मुसलमान, हिंदू या सिख, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो क्या क्या थी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।